हेलो स्टूडेंट्स। लेटर राइटिंग का लेटर टू एडिटर सबसे अच्छा रहता है लेटर लिखने में। लेटर फॉर ए जॉब मैंने करवाया है, चैनल पे मिल जाएगा आपको। लेटर में 6 में से 6 नंबर आने चाहिए, एक्सप्लेनेशन में 6 में से 6 नंबर आने चाहिए। नहीं आता है तो आपके लिखने में गलती है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मेरे को ये आता नहीं, क्योंकि तरीका इस तरह से आपको बताया हुआ है। अब लेटर टू एडिटर इस बार आ सकता है क्योंकि पिछली बार लेटर फॉर ए जॉब आया है, कंप्लेंट लेटर भी आ सकता है, बिजनेस लेटर भी आ सकता है। तो लेटर टू एडिटर में आपको जो लिखना है, दो तरह से लिखा जाता है। दो तरह से क्या होता है कि एक तो आप किसी समस्या के बारे में बताते हो, चाहे आपकी लोकल प्रॉब्लम हो या नेशनल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक, जो भी किसी तरह की समस्या उनके बारे में लिखते हैं, ताकि उसको आप उस अखबार में छपवाना चाहते हैं अपने आइडियाज, या कोई सामाजिक सोशल इश्यू है, बर्निंग पॉइंट है, उसके मुद्दे पर आप अपना विचार रखना चाहते हैं। दोनों तरह से पैटर्न ये रहेगा। देखिए, अब बोर्ड क्या करता है कि इसके अलग नंबर देता है, इसके अलग नंबर देता है, इसके अलग नंबर देता है, इसके अलग। पूरा 6 नंबर का मीटर है, तो जो ये मीटर है ये वाला, ये 3 नंबर का है, बाकी ऊपर वाला नीचे वाला 3 नंबर का है। तो अब यहां आपको ये वाले 3 नंबर तो आपको आने चाहिए। इसमें 3 नंबर में अगर आपका कोई सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या आपने रेलेवेंट प्रासंगिक नहीं लिखा है, जो इसमें लिखना था मैटर आपने कुछ और लिख दिया, वो नंबर कट सकते हैं। वो भी पूरे नहीं कटेंगे, आप आधा अधूरा सही करोगे तो भी होगा, बट आपने पढ़ा है तो आप इसको पूरा एग्जैक्ट भी सही कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। मेरा मतलब 1 2 3 और ये 4, इनके 3 नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। इसको कैपिटल लिख दो, इसको कैपिटल लिख दो, ये कैपिटल, ई कैपिटल, एस कैपिटल, टी जे, मार्जिन बराबर रखो। लाइन सिर्फ दो ही जगह छोड़नी है। ये जो एड्रेस होता है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, बाकी कहीं लाइन मत छोड़ना। देन सब्जेक्ट लेटर अबाउट, क्या किसके बारे में वो लिखेंगे सर। फिर ये पैटर्न आपने याद करना है और ये करना है। बीच में कैसे लिखना है अभी बताता हूं। टॉपिक ये हो सकते हैं जैसे चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स इन योर एरिया, इस पे लिख रहे हो। इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, या फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड लेबर भी आ सकता है, या बैड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, या एक्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन। इस तरह की जो चीजें हैं, जो समस्याएं, उस पर आप अपने विचार रखना चाहते हो, वो विचार आप वहां अखबार में छपवाना चाहते हो। या अब जो ये समस्या है, ये तो समस्या है और इन पे आप विचार रखना चाहते हो। ये समस्या तो आप इसलिए छपवाना चाहते हो कि ये आपके एरिया में है, आप संबंधित ऑफिस में गए, आपको किसी ने घास नहीं डाला, आपको किसी की आपकी समस्या नहीं सुनी किसी ने, तो आप वापस आ गए। अब आप अखबार वाले के पास आए कि आप मेरी समस्या ये, ताकि कंसर्न अथॉरिटी अखबार के माध्यम से इस चीज को पढ़े और इस पर कोई कार्रवाई करे। एक तो ये तरीका है। एक यह है कि ये जो इशू है, बर्निंग पॉइंट्स है, उन पे भी आप अपने आइडियाज रखते हो, तो आप अपने आइडियाज व्यक्त करना चाहते हो इसके माध्यम से, ताकि जो समझदार लोग हैं, जो लोग कंसर्न लोग हैं, वो इनको पढ़ें और इस पर कुछ, या कंसर्न या रेस्पॉन्सिबल भी कर सकते हो आप, कंसर्न या रेस्पॉन्सिबल, जो पीपल ऑफ द सोसाइटी है, वो उस पर कुछ काम करें। तो हमें लिखना क्या है, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, जिसमें ये ऊपर जो इसका नाम, कॉलोनी का नाम, नीचे स्थान का नाम, जो पेपर में आएगा उसमें लिख दे। फिर द एडिटर, ई कैपिटल कर देना। अखबार का नाम अगर पेपर में आए तो ठीक है, आप अपनी मर्जी से लिख देना। फिर सब्जेक्ट लेटर अबाउट। अब मान लीजिए हम चैन स्नैचिंग इंसिडेंट का करें, समस्या वाले में करें, या अपने विचार व्यक्त करें, इनमें से कुछ करें। तो जैसे मान लीजिए आपने चैन स्नैचिंग वाले का ले लिया है ना, तो चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स है, उसके बारे में आपको अपने विचार देने होंगे। तो यहां आप लिखोगे लेटर अबाउट चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स इन माई एरिया, या इनसैनिटरी कंडीशन का आ गया तो लेटर अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस इन माय एरिया, लेटर अबाउट द फ्रीक्वेंट पावर कट इन माय एरिया, या लेटर अबाउट द फीमेल फिटिसाइड, लेटर अबाउट चाइल्ड लेबर, लेटर अबाउट, जो भी टॉपिक इसमें दिया है, तो यहां तक तो आप आ ही जाओगे। और आप यकीन मानिए, यहां तक आप सही लिख देते हो, ये नंबर आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे। जो आदमी सब्जेक्ट अच्छा लिख देता है तो टीचर ये सोचने लग जाता है कि बच्चा अच्छा लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। थ्रू द, सर कोमा नहीं लगाइए, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम
ऑफ योर डेली। यहां मैं न्यूज़पेपर लिखना भूल गया, आप लिख देना यहां पर न्यूज़पेपर, अखबार का नाम। फिर हिंदुस्तान टाइम्स, अखबार आया तो ठीक है, वरना आप लिख दो अपने हिसाब से आई। उसके बाद में लिखोगे वुड लाइक टू हाईलाइट माई आइडियाज। यहां पर आप एक चीज और भी लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू गेट पब्लिश्ड। ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब होगा तो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, मैं पब्लिश करवाना चाहता हूं, टू हाईलाइट माई आइडियाज, पब्लिश करवा के हाईलाइट कराना चाहता हूं, अबाउट, अब वही नाम लिख दो यहां, चेन स्नैचिंग इंसिडेंट। चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स टुवर्ड्स कंसर्न्ड अथॉरिटी। अगर कोई समस्या है तो कंसर्न्ड अथॉरिटी, अगर कोई आप बर्निंग इश्यू है तो टुवर्ड्स द रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, या ऐसे लिख दो टुवर्ड्स कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी। ये भी कर सकते हैं आप, इनके बारे में ये कर देंगे, ठीक है। अब आपको बीच में यहां क्या बताना है, उस इशू के बारे में बताना है, उसके समस्या के बारे में बताना है, और फिर नीचे क्लोजिंग इस तरह से करना है। ये मैटर आप फिर लेके जाओगे, नीचे वाली मैं आपको बता देता हूं, ये लाइन आपको शायद दिखाई नहीं दे रही हो, ये आपको बता दूंगा मैं। तो अब आप यहां इसमें क्या लिखोगे, इसके अंदर सिर्फ समस्या लिखनी है। देखिए यहां बताता हूं आपको, सबसे पहले मैटर है क्या, समस्या क्या है वो बता दो। तो आप बताओगे चेन स्नैचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हो रही है, इस तरह से ये दिक्कत आ रही है और ये प्रॉब्लम हमें होती है, ठीक है। ये जो इशू है क्या, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक दो प्रॉब्लम्स बताओ आप, देन क्या करोगे, उससे रिलेटेड आप सजेशन दो, सुझाव बताओ। और सुझाव में ये फैक्ट है थोड़ा सा कि जो ये जो मैटर है, बर्निंग जो इशू होते हैं, उनके अंदर आपको 3 लाइन पक्की लिखनी होती है। गवर्नमेंट शुड, वी शुड एंड पीपल शुड। सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सरकार को प्रभावी कानून बनाना चाहिए, सरकार को इसको लागू करना चाहिए, और जन जागरूकता फैलानी चाहिए। इन तीनों सेंटेंस में आपको शुड का प्रयोग करना है। गवर्नमेंट शुड अमेंड इफेक्टिव लॉज, दूसरा गवर्नमेंट शुड implement these amendments effectively, और तीसरा we should spread awareness in the people throughout the society। 3 अगर ये आ जाए तो 3 चीज आपको पक्का लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना। रिपोर्ट राइटिंग भी कई बार होता है, उसमें ये चीज लिखना होता है। तो सजेशन में ये आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या है उसमें आप लिख ही दोगे, ऊपर वाले में सिर्फ प्रॉब्लम ही लिखना है। तो जैसे आप यहां लिखोगे आई एम रेजिडेंट ऑफ पूनिया कॉलोनी चूरू, हो गया, आगे मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता। अब यहां लिखोगे आप कि मेरे इलाके में चेन स्नैचिंग इंसिडेंट लगातार बढ़ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है। तो आप लिखोगे चेन स्नैचिंग incidents are increasing। अब यहां तो हो गया चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग, चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, डे बाय डे और कर दो, डे बाय डे। कहां बढ़ रही है, इन माई एरिया, हो गया। उसके बाद में क्या करोगे, तो महिलाएं उससे डरी हुई हैं, तो वीमेन आर इन फियर, यहां लिख दो वीमेन आर इन फियर। वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती हैं, वे बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करती हैं, तो दे डोंट डेयर
गो आउट। अब देखिए ये कंप्लेंट लेटर में भी लिखा जा सकता है। कंप्लेंट लेटर में से आ गया कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर अबाउट द चाइल्ड स्नैचिंग इंसिडेंट्स फ्रीक्वेंटली स्प्रेडिंग इन योर एरिया। उसमें आप उस पैटर्न को, ऊपर वाले पैटर्न को बदल के, जो एक मैंने चैनल पे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ आप देखें, उसके अनुसार आप लिख सकते हो डेयर गो आउट। अब आप क्या करोगे कि अगर ये प्रशासन समय रहते ध्यान नहीं देगा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। इसको आप एक थ्रेट के रूप में ले, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन does not take any effective step within the time, यदि प्रशासन समय रहते हुए प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो द कंडीशन, द सिचुएशन will become प्रभावित। वर्स, और ज्यादा खराब हो जाएगी स्थिति। या आप लिखो तो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स इट्स रूट आउट सॉल्यूशन, लिख सकते हो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की गंभीरता है वो इसको रूट आउट सॉल्यूशन चाहती है, डिमांड्स इट्स रूट आउट सॉल्यूशन। ये किसी भी समस्या में आप ये चीजें लिख सकते हैं। देखिए ये जो चीजें मैंने लिखवाई है ना कि इफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली लाइन यानी यहां से आगे की लाइन, यहां से आगे वाली लाइन आप किसी भी तरह की कंप्लेंट लेटर में लिख सकते हो, किसी भी तरह की समस्या के अंदर ये लेटर, ये चीजें आप लिख सकते हो ऊपर समस्या में बता के। और ये जो चीजें हैं वी शुड वाले, वो इसके बाद में मैं बता देता हूं आपको। उसमें आप क्या करना है, फिर आप लिखेंगे देयरफॉर, फिर कोमा लगाएंगे क्योंकि देयरफॉर सो एट दस नीड्स ए कोमा जस्ट आफ्टर दैट। इसके बाद कोमा लगाना, आई रिक्वेस्ट यू टू गेट पब्लिश्ड। और गेट के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि आपको पॉजिटिव वर्ब चाहिए, तो गेट पब्लिश्ड माय आइडियाज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटी में लुक एट दिस मैटर, ताकि कंसर्न अथॉरिटी में लुक एट दिस मैटर। एंड उसके नीचे मैंने लिखा थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, आपकी प्रॉम्प्टनेस के लिए धन्यवाद। एंड नीचे लिखना योर सिंसियरली का वाई कैपिटल आएगा। देखिए अगर मान लीजिए इनसे रिलेटेड कोई मैटर आ जाता है तो आप पहले तो फीमेल फिफ्टीसाइड के बारे में बताइए, देन आप क्या करोगे, देन आप करोगे यहां लिखा देता हूं मैं, एक तो ये करोगे गवर्नमेंट शुड, सरकार को क्या करना चाहिए, और वी शुड, फिर वी शुड, एक गवर्नमेंट शुड अमेंड, कोई भी समस्या हो, गवर्नमेंट शुड अमेंड इफेक्टिव रूल्स, सरकार को प्रभावी कानून बनाना चाहिए। दूसरा वी शुड फॉलो द रूल्स, या यहां फिर कर सकते हो गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट दीज, गवर्नमेंट ही कर दो यहां, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट दीज रूल्स इफेक्टिवली एंड वी शुड स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग पीपल। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें और करना है। इसकी समस्या बताने के बाद में ये आए तो ये इफ वाली लाइन लिखना है, ये चीज आए तो इसमें ये तीन सेंटेंस आपको लिखना है। आपका पूरा का पूरा लेटर टू एडिटर अच्छा आएगा, पूरे नंबर बनेंगे। लेटर टू एडिटर आने की संभावना भी है क्योंकि पिछली बार लेटर फॉर जॉब आ गया था, रिपीट हो सकता है, लेटर फॉर कंप्लेंट भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।